हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th में आपका चल रहा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाई। देखिए, हमने क्या किया कि जो आपके कंप्लीट चैप्टर्स के, अगर आपको लिंक वीडियो देखने हैं एनसीईआरटी के कंप्लीट चैप्टर के, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। हमने अभी स्टार्ट किया था बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न के मतलब जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री मैंने ऑलरेडी 15 क्वेश्चन करा दिया है। निर्देशांक ज्यामिति के 10 क्वेश्चन हो रखे हैं और आज हम शुरुआत कर रहे हैं द्विघात समीकरण से। जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुविकल्पी, वो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 की मूल है। मूल का मतलब क्या होता है? मान, ठीक है। जैसे अगर आपका समीकरण x में है तो x के आपको मान निकालने हैं। देखिए मेरे दोस्तों, जब भी आपको समीकरण मिले ना, तो समीकरण क्या है? 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 बराबर 0 है। तो आपको देखना है अगर x में है तो x की अधिकतम पावर कितनी है? x की अधिकतम पावर ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 है, तो यहाँ पर x के 2 मान होंगे। देखो 2 यहाँ भी हैं, 2 मान यहाँ भी हैं, 2 मान यहाँ भी हैं, 2 मान यहाँ भी हैं, ठीक है। अब आपको देखने कि वो 2 मान कौन से हैं, तो कैसे कर पाएंगे? देखिए, जब भी आपको समीकरण मिल जाए, समीकरण को सॉल्व कैसे कर पाएंगे? पहला मेथड तो आपका है गुणनखंड मेथड। दूसरा आपका था, मैंने बताया था आपको जब मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा रहा था, तो उसमें सभी कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। पहला गुणनखंड मेथड, दूसरा आपका पूर्ण बनाने वाला मेथड, पूर्ण वर्ग बनाने वाला, ठीक है। तीसरा आपका था त्रिधराचार्य फार्मूला। देखिए दोस्तों, जब भी आपको क्वेश्चन रूट में मिल जाए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है रूट वगैरह में आ गया ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। हार्ड तो नहीं है लेकिन कैलकुलेटिव हो जाता है। तो करना क्या पड़ेगा आपको? सबसे बेस्ट मेथड है त्रिधराचार्य फार्मूला, याद कर लो, उसी से आप लगा लो, ठीक है। तो देखिए, त्रिधराचार्य फार्मूला अगर आपको याद हो तो मैं लिख देता हूँ, माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस का 4ac अपॉन में क्या होता है? 2e होता है। अब देखिए, जो आपका इक्वेशन है, समीकरण 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 बराबर अगर 0 है, यहाँ से आपको a b c की वैल्यू पता करनी है। तो a बराबर कितना है यहाँ पर? a बराबर आपका 3 है। b बराबर कितना है यहाँ पर? माइनस का 2√6 है। और c बराबर कितना है? यहाँ से 2 मिल जाएगा। अब आपको a b c की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देना है, ठीक है। देखिए, b बराबर कितना है? माइनस का 2√6। तो यहाँ पर देखो माइनस पहले से है और b की वैल्यू माइनस में है, मतलब माइनस 2√6 है, तो लिख लेते हैं। फिर प्लस माइनस रूट के अंदर, यहाँ पर प्लस माइनस छूट गया, ठीक है, प्लस माइनस होगा, रूट के अंदर b², b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2√6, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, माइनस का 4ac, तो माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है? 3 है, a की वैल्यू 3 रख देते हैं। और c की वैल्यू कितनी है आपकी? c की वैल्यू 2 है, तो 2 लिख देते हैं। अच्छा, नीचे क्या होता है? नीचे आपका 2a होता है, 2a, तो 2 तो आपका कांस्टेंट पहले से है फॉर्मूले में, और a की वैल्यू है 3। अब इसी को आपको क्या करना है मेरे दोस्तों? सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया 2√6 प्लस माइनस, अब देखो रूट के अंदर आपको देखना है, ठीक है, रूट के अंदर आपको देखना है। देखिए दोस्तों, चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो तो पॉजिटिव आता है, चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कोई माइनस से कोई दिक्कत नहीं लेना है। तो 2√6 का स्क्वायर कितना होगा? देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और √6 का स्क्वायर 6, तो 6 चौके 24 हो गया। तो 2√6 का स्क्वायर कितना आ गया? 24, माइनस का देखो 4 3 12, 12 दूनाई 24, तो रूट के अंदर 24 और माइनस 24 आ गया। अब नीचे आपको देखना है 3 दूनाई 6 हो गया। दोस्तों, प्लस का 24 माइनस का 24 0 हो गया, कट के 0 हो जाएगा। तो रूट के अंदर 0 मतलब 0, तो 2√6 प्लस माइनस 0 अपॉन में कितना हो गया? 6 हो गया। देखिए, जब भी आपको आंसर लिखा जाता है तो एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकल रही है ना, यहाँ से x की वैल्यू तो निकल रही है। अगर आपका वेरिएबल जो है आपका इक्वेशन x में है तो x बराबर लिखा जाता है, अगर y में है तो y बराबर लिखा जाएगा। तो देखिए, x बराबर यहाँ से क्या आ गया? एक बार जब आप धनात्मक लेंगे, एक बार क्या लेंगे? धनात्मक जब आप लेंगे
तो x बराबर देखो 2√6 बटे में कितना आ गया, 6 आ गया। जब आप x की वैल्यू किस में लेंगे, ऋणात्मक में लेंगे। देखो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप धनात्मक लेंगे तो 2√6 प्लस का 0/6 आएगा, ठीक है। अगर आप ऋणात्मक लेंगे तो भी वही चीज़ आएगा, लेकिन मैं लिख देता हूँ x बराबर कितना आएगा, देखो 2√6 माइनस का 0/6। लेकिन दोस्तों एक बताओ 2√6 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो 2√6 ही आएगा, तो इसको हटा देते हैं। अगर आप 2√6 में -0 घटाएंगे तो भी 2√6 ही आएगा, तो इसका कोई मतलब है नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए आप क्या कर सकते हैं, क्या सकते हैं, अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर √6 है, ठीक है। क्या है आपका, √6 है, और यहाँ भी नीचे 6 है, तो 6 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, √6 गुणे √6, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपका 6 है, तो इसको भी आप √6 गुणे में √6 लिख सकते हैं। देखो एक √6 से एक √6 कैंसिल, एक √6 से एक √6 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आया आपका, यहाँ पर आया 2/√6। देखो आंसर मैच कराना ना तो इतना करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/√6। तो क्या आपके आंसर में कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, देखो और भी काम है करना पड़ेगा। अच्छा जो √6 है ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, और इस 6 को भी आप 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल के में रहेगा, तो x बराबर देखो ये जो आपका 2 है ना, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, √2 गुणे √2, और नीचे ये जो रूट के अंदर 2 गुणे 3 है, इसको आप अलग अलग कर लो, √2 गुणे √3 ऐसे कर सकते हैं। और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही होगा, क्योंकि दोनों सेम ही है ना, सेम प्रोसेस होगा। तो हम एक करते हैं और दोनों का आंसर लिख देंगे। तो देखो √2 से √2 सेम था, कैंसिल हो गया, क्या बचा, ऊपर बचा √2, नीचे बचा √3, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टोटल के रूट में 2/3, ठीक है। तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल के रूट में 2/3। तो ये भी तो आप जब सॉल्व करेंगे तो टोटल के रूट में 2/3 ही आएगा। तो x के 2 मान, एक मान ये हो गया, एक मान ये हो गया। अब देखो कौन सा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, देखो 2/√3, देखो यहाँ पर, लेकिन ये पहला आंसर इसमें क्या है, माइनस में है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2/√3 रूट में यहाँ भी है और 2/√3 यहाँ भी है, तो ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना, तो आपको टाइम लगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, या अगर आपको कोई और अच्छा मेथड आता है, जैसे गुणनखंड विधि से आप कर सकते हैं, तो उससे भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण x² - 225 बराबर 0 में x का मान है, ठीक है। कैसे कर पाएंगे, देखिए आसान तो बहुत है। ये x² - 225 बराबर 0, 2018 में ये क्वेश्चन आया है। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 225। तो जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर है तो उधर जाएगा, तो रूट में हो जाएगा, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 225। अब x बराबर, अच्छा रूट के अंदर 225 बाहर आए कितना हो जाएगा, देखो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो रूट के अंदर आप 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15। x बराबर कितना आ गया, 15। लेकिन दोस्तों देखना, जब x को आप उधर, x² को जब आप उधर लेकर जाएंगे तो रूट के अंदर जाता है, लेकिन प्लस माइनस होता है, आगे क्या होगा, प्लस माइनस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 15, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो कभी भी आपको मिल जाए ऐसे x बराबर रूट के अंदर 225, तो कितना आंसर होगा, केवल और केवल 15 आंसर होगा, क्योंकि 15 स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 15 आएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन मिल गया x² बराबर रूट के अंदर 225, तो यहाँ पर x की जो मान आएगा वो प्लस माइनस 15 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1, तो 1 वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2, तो यहाँ पर 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस का 15 और एक माइनस का 15। ये डिफरेंस आपको मैंने समझाया, समझ लेना आराम से, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, क्योंकि कोई बताता नहीं है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगली बार मेरे स्टूडेंट से जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो 3 हो गया था, ठीक है। लेकिन अब हम 3 क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। देखो मूल वास्तविक कब होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होगा, b² - 4ac में मूल तो बराबर होंगे, यहाँ पर क्या होगा, मूल बराबर होंगे, ठीक है। और जो आपका b² - 4ac
ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा, तो यहाँ पर आपका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये तो आपका कोई मतलब नहीं है, ये भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यही दोनों क्वेश्चन में देखो, ये तो आपको पढ़ाई नहीं होगा आपने ना, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी कोई मतलब नहीं, ये भी गलत हो गया। बचता है आपका 2। अब इसी में तुक्का भी लगाना चाहें तो 50-50 का चांस रहेगा। आँख मूंद करके अगर इसमें लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, अगर मान लो इस पर लग गया तो सही हो गया, क्योंकि ये तो बाहर ही होगा, ये तो कोई मूल ही नहीं होता ना। बचता क्या है आपका, ये दोनों, ठीक है। तो इन दोनों में आपका मूल वास्तविक कब होंगे, जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0 के होगा। बराबर होता है तो बराबर हो जाते हैं, मूल बराबर हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था, बहुत ही आसान था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल बराबर हों। देखो यहाँ से आपको कंसेप्ट मिला कि मूल बराबर हों तो k का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए मूल बराबर कब होते हैं, b² - 4ac = 0 जब हो तो आपके मूल बराबर होते हैं, ठीक बात है। तो यहाँ से आपका इक्वेशन जो है, इक्वेशन क्या है आपका, समीकरण है 2x² + का kx + का 3 = 0। यहाँ से आप ABC की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो देखो यही आपको समझना था कि मूल अगर बराबर होंगे तो b² - 4ac = 0 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना है 2, अगर आप b की वैल्यू निकालेंगे कितना है k, अगर आप c की वैल्यू निकालेंगे कितना है 3। यहाँ पर आइए रखते हैं b² मतलब k का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे में a 2 है, c 3 है, बराबर किसके है 0 के। तो k² माइनस का, देखो 4 दूनाई 8, 8 3 के 24, 24 हो गया, बराबर किसके हो गया 0 के। तो k² बराबर कितना हो गया 24, और k बराबर कितना हो जाएगा, ± रूट के अंदर 24। अभी तो आपको समझाया था कि जब भी अगर स्क्वायर है यहाँ पर तो 2 मान आएगा, अगर k का स्क्वायर अगर है तो 2 मान आएगा, अगर k बराबर रूट के अंदर कितना होता 24 होता स्टार्टिंग से ही, तो केवल और केवल 1 मान आता, क्योंकि क्या है k का 1 पावर है, ठीक है। बात ये समझ पाए होंगे आप। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 चौके 24, 6 गुणे 4 लिख सकते हैं, 6 गुणे 4 आप लिख सकते हैं। 4 बाहर आता तो क्या आता है 2, तो k बराबर ± 4 को आप बाहर लाएंगे कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 रूट के अंदर केवल और केवल 6 बचा, तो k बराबर ±2√6। कौन सा ऑप्शन है आपका, ये सी ऑप्शन है, ±2√6, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, और लाइक कर देना अगर वीडियो आपको पसंद में आए। देखिए कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आप किस स्टेट बोर्ड से हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जिससे कि मैं आपको और भी मतलब किसी अदर स्टेट बोर्ड से हैं तो मैं आपको उसके भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें पहले।